डिज़ाइन के हिसाब से बढ़िया है। तो उसमें कुपन दुनिया करके कंपनी है ना एक, तो उसमें इसकी वेबसाइट वगैरह डिज़ाइन करना ये सब का काम मिला था। बट फिर मेरे को प्रोफेसर ने ट्रैवल फोटोग्राफी का जो ऑफ़र कर दिया वहाँ पे इंस्टीट्यूट में ही। फिर मैं कहा ये तो ड्रीम लाइफ है, इसके लिए तो लोग जीते हैं कि भाई तुम घूमो फिरो, फोटोग्राफी करो, पैसे भी मिल रहे हैं तुमको सैलरी में और तुम्हारा खर्चा भी वो लोग उठा रहे हैं। तो फिर मैंने उसमें चला गया। फिर बहुत घूमा, मैं सिक्किम गया, केरला गया, फोटोग्राफी की, उस साइड स्पीति साइड गया, बहुत ट्रैवल किया, अरुणाचल गया तो ये सब कर करके फिर, लेकिन वो 15-16 के आसपास की बात है, मतलब 16-17? 15-16, हाँ 16, 2016 के बात है। क्या हुआ? उब गए उससे, मतलब उससे भी वो ख़त्म हो गया। बोला कि नहीं यार इससे तो नहीं है, इससे तो अकेला इंसान ऐसे ही जिंदा घूमता रहता है बस यहाँ वहाँ। ठीक है देख लिया, कितना पहाड़ को देखोगे यार मतलब ठीक है देख लिया तो बोले ब्यूटी है उसमें। तो वो चीज़ फिर ख़त्म हो गई और कहीं ना कहीं ऐसे अंदर थक गया, मतलब ऐसा लगा कि यार बहुत थक गया। तो चूँकि एक के बाद एक ही चीज़ किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है। रूटीन नहीं कुछ चाहिए, कुछ अलग चाहिए। हाँ, जो कि देखो ना अब पूरी लाइफ में यही हो रहा है ना कि स्ट्रगल ही स्ट्रगल। लाइक पहले आईआईटी के लिए तैयारी की, फिर वहाँ पे फिर वो ढूंढा कि क्या करना है, फिर उसमें एडमिशन नहीं हुआ, फिर से उसके कोचिंग में वहाँ पे जाके पढ़ाया ताकि इसका एंट्रेंस क्लियर किया, फिर यहाँ पे ऐसे किया। इसलिए कि तुम हमेशा स्ट्रगल वाला पाथ ही चूज़ कर रहे हो जानबूझ के आसान वाली चीज़ चूज़ कर ही नहीं रहे हो कभी भी। तो फिर ऐसा लगा यार थक गए हो यार तुम बहुत, अभी थोड़ा आराम करो। तो आराम के लिए क्या किया फिर आप? ऐसा छोड़ के वहाँ चला गया धर्मशाला, वो धर्मकोट करके ऊपर वो गाँव है ना। हिमाचल में? हाँ हिमाचल में, तो दलाई लामा जहाँ पे रहते हैं उसके ऊपर। तो वहाँ पे फिर मैंने सोचा कि बेसिक चीज़ें सीखेंगे अब लाइफ की, शांत, ये खाना बनाना सीखे। वहाँ पे फिर मैंने एक्सेप्टेंस वाली चीज़ को समझा कि तुम्हारे मन में जो भी विचार आ रहे हैं, जो भी तुम हो उसको एक्सेप्ट करना सीखो। तो मैं वहाँ पे ऐसे जैसे डायरी थी, वाटर कलर पेंटिंग चालू किया। मैंने वाटर कलर करता था, वो साथ में लिखता था। तो 2-3 डायरियाँ ऐसे ही की, ऐसे कुछ विजुअल बनाया और उसके बारे में कुछ लिखा ऐसे विचार। तो बस वही करता रहता था, वही करता रहता था। फिर वहाँ पे ऐसे अकेले रहते थे तो जैसे खाना वाना बनाना सीखा। बड़े से अपना प्याज काटो, टमाटर काटो, एक एक करके धीरे धीरे बढ़िया से उसका एक एक करके डालो छोंक में, कैसी खुशबू आ रही है, हाँ हाँ अच्छा ये वाली आती है, फिर कैसे जलने का, उस सब चीज़ों का, बेसिक चीज़ों को समझा ना, लाइफ को स्लो लिविंग जिसको बोलते हैं वो। पर लेकिन वो सब होने के बाद वो फिर माया ने फिर से झटका, संसार ने। ये भी कुछ नहीं। हाँ वो मतलब जैसे मैं ऑलरेडी थका तो हुआ ही था लाइफ में, बट कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ उसकी वजह से वो बिल्कुल मैं लाइक मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम में चला गया, डिप्रेशन सीवियर डिप्रेशन इस ईयर में? ये 2017। तो उस टाइम पे फिर वो अब वो बिल्कुल ख़त्म हो गया पूरा सारा का सारा। फिर जैसे बेंगलोर में गया, दोस्तों के साथ रहा, थेरेपी वेरेपी अटेंड की, ये सब किया। फिर फाइनली सब ने बोला कि तू कुछ रूटीन बना ले, ये सब कर ले तो सही हो जाएगा। फिर एक जॉब ली दिल्ली में, ये बॉम्बे शेविंग करके कंपनी है। कितने का पैकेज? नहीं वहाँ पे कुछ नहीं मिला। हाँ, वहाँ पे तो कितने 50,000 रुपये देते थे वो महीने के क्योंकि आप कहीं ना कहीं लाइक लो से स्टार्ट कर रहे हो फिर से। और उस टाइम पे तो मेरे को ऐसा होता था कि इस इंटरव्यू में मैंने जो काम किया ना मैं वो भी भूल जाता था एक्सप्लेन करने में, क्योंकि तुमको इतना ज़्यादा मेंटली वो होता है ना। तो मैं लिख के रखता था कि हाँ ये तो सवाल पूछे ना, देखिए याद रखना तूने ये काम किया हुआ है उसको भूल मत जाना। तो दोस्त लोग भी हेल्प करते थे कि हाँ देख तू है, तू तो है इतना इंटेलिजेंट, तू इतना इंटरव्यू क्यों कर रहा है अपने आप को। बट ठीक है उस टाइम पे वो ज़रूरत थी तो जैसा भी मिला। उस 18-19 के आसपास? हाँ ये मतलब 17 के एंड में, फिर 18 और फिर 19 ऐसे। 2 साल आपने नौकरी की? हाँ ऑलमोस्ट 2 साल के आसपास। फिर क्या हुआ? उसमें भी काम तो बढ़िया किया मैंने, मार्केटिंग कैंपेन्स बनाते थे हम उसमें भी, क्योंकि बढ़िया बढ़िया कैंपेन बनाए मैंने। जैसे कैंपेन लीड भी किया एक लास्ट में। फिर वहाँ पे जाके फिर तब वो, लेकिन वो प्रॉब्लम परसिस्टेंस हो रही थी कि वो वहाँ पे भी अकेला ही था मैं, दिल्ली में भी। और मेन प्रॉब्लम इसमें मेंटल हेल्थ में अकेले होने की होती है। मतलब फैमिली, पेरेंट्स, भाई बहन? नहीं बहन जैसे कनाडा में थी तो वही आया ना, फिर बहन ने बोला कि तू यहाँ पे आ जा। कनाडा बुलाया? हाँ तो फिर वो कनाडा का पूरा वो PR का प्रोसेस किया, आईलिट्स क्लियर किया, फिर से एग्ज़ाम, फिर से टेस्ट। बोला हाँ आईलिट्स में भी बढ़िया स्कोर करना पड़ता है तभी वो मार्क्स मिलते हैं। 7 नहीं, उसमें तो बहुत ज़्यादा चाहिए ना, मतलब कम से कम 8 चाहिए तुमको। तो वो सब किया, फिर वो कनाडा में PR लगा के कनाडा गया। वो गए तो इसलिए थे कि हाँ उसके साथ रहेंगे, अकेले नहीं रहना है टाइप से। बट वो बात नहीं बनी, जो कि वो होता ही नहीं है वो।
कोई भी इंसान दूसरे को इतना नहीं बर्दाश्त करता है। एक टाइम है नहीं। भी लाइफ है और वो उसकी भी मैरिड लाइफ है अभी। तो फिर वो वहाँ से फिर वह जैसे अलग ही वहाँ से भी फिर अलग रूम लेके जॉब में वहाँ पे रहने लग गया। कनाडा में हाँ 20-21 के आसपास। 19 में गया था मैं, मार्च में वहाँ पे गया था। तो उसके बाद फिर वो कोविड आ गया तो ऑलरेडी जो सिचुएशन जो इतनी टेंस थी वो और टेंस हो गई कि अब वैसे इंटरेक्शन नहीं है, क्योंकि मेरा मेन काम तो जॉब करना इसलिए था कि लोगों से इंटरेक्ट होता रहे, रूटीन बनी रहे कि हाँ उसके माध्यम से तुम थोड़ा स्टेबलाइज रहोगे। और उस बीच में मैंने जैसे मेडिटेशन ये सब भी पूरा स्टडी वगैरह भी किया कि ये होता कैसे है यार, ये मन में ये सब चीज़ें आता क्यों है, डिप्रेशन ये काम कैसे करती है, ये सब चीज़ें। जैसे मैं थेरेपिस्ट पूछा था यार ये मेरे अंदर जो शक्ति है वो आ क्यों नहीं रही है। जैसे मुझे पता होता है कि मैं इतना टैलेंटेड हूँ बट मेरा वो करने का मन क्यों नहीं करता है। मुझे पता है कि हाँ मैं ये सारी चीज़ें कर सकता हूँ, मैंने की हुई हैं, बट पता नहीं अंदर से इच्छा ही नहीं होती। अब ये क्या चीज़ है, इसका एक्सप्लेन करो ना। मतलब बहुत कम लोग एक्सप्लेन करते हैं उसको सही शब्दों में कि ये होता क्या है, कैसे काम करता है। तो उस समय में क्या वहाँ पे थोड़ा बहुत जैसे विवेकानंद का पढ़ा, सदगुरु को सुना उस टाइम पे कि हाँ ये जवाब देते हैं, साइकोलॉजी का वो सब पढ़ा, वो कॉग्निटिव थेरेपी ये सब जो करते हैं। बट वो फाइनली जाके जैसे कृष्णमूर्ति को बहुत पढ़ता था मैं उस टाइम पे, जय कृष्णमूर्ति। मतलब मेरे को ये मान लो स्पिरिचुअल मास्टर में वो सबसे ज़्यादा होते हैं जो कि वो किसी चीज़ को मानते नहीं थे। उनकी मेन फिलोसफी है कि रिजेक्ट ऑल अथॉरिटी, कि तुमको जो भी इंसान तो बता रहा है ना, तुमको कैसे पता कि वो सच बता रहा है, कैसे पता, खुद जानो। तो वो पढ़ते और ये मान लो कि बस भगवान की एक दिन ग्रेस थी, बट वो ग्रेस होता वही जब सब कुछ छूट गया। बोले ये मान के चलो कि लाइफ में अब कुछ नहीं बचा है, और तुम अकेले पड़े हो कनाडा में, ठीक है तुम जॉब कर रहे हो ये सब कर रहे हो बट कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास। तो उस टाइम पे वो मन जो है वो अपने आप ही शांत हो गया। फिर सब कुछ छोड़ करके वैराग ले लेना, मतलब ये अचानक तो वो अपना भी हो गया ना वैराग। में बताया ना वो भगवान ने अपना भी वैराग करा दिया ना। देखो ना सारी चीज़ें हटा दी एक एक करके सारी चीज़ें हट गई है वहाँ पे। अब कोविड में तुम बस अकेले कमरे में बैठे हो, ठीक है, किसी को तुम जिंदा हो मरे हो किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। पेरेंट्स आपके नहीं पेरेंट्स जैसे यहीं पे थे, बट वो पेरेंट्स से इंटरेक्ट में इसलिए नहीं करता था क्योंकि वो पेरेंट्स ही मेन उस चीज़ की वजह थी। जो फैमिली का जो चाइल्डहुड ट्रॉमा था, हेल्पलेस वाली सिचुएशन थी ना, मैं उससे बार बार वही पूछता था थेरेपिस्ट से। मैं कहा यार मेरे को ये हेल्पलेस वाली सिचुएशन सही नहीं लगती, क्योंकि बचपन में क्या होता था ना, जैसे घर में मारपीट होती थी ना, तो ऐसे बच्चे तुम सिर्फ देख सकते हो तो तुमको वो हेल्पलेस वाला चीज़ फील होती है, यार मैं कुछ कर हो जाएगा। पर क्या मतलब ऐसा सिचुएशन था कि मतलब चीज़ें घर में बहुत ठीक नहीं थी ऐसा? हाँ बहुत ख़राब थी ना, तो बहुत ठीक नहीं क्या, बहुत ख़राब थी। तो वो वाली चीज़ फिर एक और भी इंसिडेंट हुआ लाइफ में, तो फिर वो चीज़ ट्रिगर हो गई कि यार कहीं ऐसे ना हो कि मान लो कुछ गलत हो रहा हो और मैं कुछ कर ही ना पाऊँ। मुझे ऐसे नहीं करना है, मुझे वो कुछ समझाओ कि मैं कैसे इस चीज़ों को काबू में करूँ। कि जैसे ये 3 साइकोलॉजिकल में बोलते हैं ना कि 3 रिएक्शन होते हैं इंसान के, कि वो किसी सिचुएशन में या तो फाइट करता है या फ्लाइट करता है या फ्रीज करता है। पशु भी देखोगे आप ये 3 रिएक्शन करते हैं, या तो वो शेल में चले जाएंगे फ्रीज हो जाएंगे, या वो भाग जाएंगे, या वो फाइट करेंगे आपसे। तो बहुत सारे सिचुएशन में जब ऐसे मान लो कुछ ऐसे हो रहा हो तो फ्रीज वाली उसमें चले जाते थे मैं, बट वो सही नहीं है फ्रीज वाली, वो हेल्पलेस वाली सिचुएशन है। तो उससे बाहर कैसे निकले भाई। तो ये सब करके वही मानो कि फाइनली जब तुम बिल्कुल ही शून्य होगा, जब ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं वैसे भी, फिर मेरे को ऐसे ही था कि जैसे कृष्णमूर्ति ये सब तो पढ़ता ही था मैं, इंटरेस्ट तो था ही सब में। तो मन में ऐसे ही विचार आया कि यार अब तो जाने ही नहीं जाने कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अब भगवान मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, उत्तर है भी कि नहीं है मुझे ये भी नहीं पता है यार छोड़ सब कुछ छोड़ दूँ मैं। तो वो मन में ऐसा हो वैसे विचार आया ना कि अच्छा तू तो मर जाएगा अब। माँ ठीक है मर जाएंगे। और उस जब तुमने वो एक्सेप्ट कर लिया ना पूरी तरीके से, तब तुम्हारा मन शांत हो जाता है। सत्य है, मृत्यु सत्य नहीं वो जब मन शांत होता है ना, तो मन के परे जो चीज़ है तुमको वो दिखती है एकदम से कि अच्छा मन के परे भी कुछ था यार, ये तो पूरा खेल था ही नहीं बट उसके लिए जैसे मैंने कोई ऐसे साधना वजह ऐसे कुछ नहीं की ना, वो इनडायरेक्टली लाइफ ने ही करा दिया अपने आप ही, ऐसी सिचुएशन ही वैसे बना दी वो। आपने
ये जो वैराग धारण किया मतलब किसी ने कहा कि फला आदमी से मिल लो, फला अखाड़े से मिल लो, फला बाबा से मिल लो, मतलब ये अचानक से जैसे हम जूना अखाड़े में बैठे हैं, इसके पीछे मतलब जूना अखाड़े से जुड़ने के पीछे का कैसे आपका रास्ता कैसे बना, कैसे? वो जब जैसे वो उसको फिर मुझे समझ में आया ना ये ट्रिक क्या है, फिर वो सारी चीज़ें समझ में आया कि अच्छा डिप्रेशन ये होता है, अच्छा ये होता है। फिर मैंने 2-3 दिन तो बहुत लिखा है ऐसे लिख 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 के कि अच्छा ये जीरो ये होता है, एक ये होता है, मैथमेटिक्स ये होता है, साइंस ये होती है। क्योंकि जब तुमको क्लैरिटी आती है ना तो तुमको सब कुछ दिखने लग जाता है एकदम से कि बोले कि अच्छा ये ऐसे चल रहा है संसार, ये ऐसे हो रहा है, ये सब चीज़ें, ये काल ऐसे चल रहा है। तो वो कोविड के टाइम पे मैं सब कुछ छोड़ के रिजाइन करके मैं अलग में रिजाइन कर रहा हूँ 1 हफ्ते में रिजाइन करके सब वहाँ पे फिर भारत आया मैं 2021 में 21 में। भारत आके फिर मैंने से बुक भी लिखी हो मनाली में बैठ के। लिखिए आप। हाँ वो कोविड में 1 महीने का लॉकडाउन था, वहाँ पे कोई पॉजिटिव आ गया तो उन्होंने पूरे होटल को बंद कर दिया तो वही जो लोग अंदर बैठे हुए थे बस वही बैठे हुए थे तो सही था वो, वहाँ पे बैठ के पूरा उसको लिखा मैंने जो भी समझ में आया था। फिर वो जर्नी चलती गई, फिर आगे आगे मैं देखता गया कि अच्छा क्या करना है धीरे धीरे। फिर आध्यात्मिकता में जैसे फिर वो ये आया कि अच्छा इसको और सीखते हैं। मेन काम इससे बीच में आया कि प्रारब्ध जिसको बोलते हैं ना, क्योंकि मैं जो हेल्पलेस वाली सिचुएशन में बोल रहा था ना कि वो एम्पैथी वाली सिचुएशन मेरे को बहुत सेंसिटिव हूँ मैं, कि मुझे ऐसे जैसे दूसरे के साथ हो रहा तो ऐसे लगता है कि यार गलत नहीं होना चाहिए दुनिया में, बट वो कमजोरी है क्योंकि वो कहीं ना कहीं तुम्हारी इच्छा है, तो वो इच्छा के लिए तुम्हें प्रारब्ध कराएगी वो क्या देखते हो समझा ठीक करना तो इतना बड़ा काम करना पड़ेगा, इतने सारे काम करने पड़ेंगे, करेगा ये बात चलो ठीक है। वैसे भी लाइफ में जो मिलना था वो तो मिल ही गया है, जवाब तो मिल ही गया जो चाहिए था। अब तो भगवान की लाइफ है, भगवान ठीक है, भगवान जो आपको करा लो कराओ, कोई दिक्कत नहीं है अब तो अब 2021 में ये सोच लिया था कि आपको वैराग लेना है और अब आपको ईश्वर की शरण में रहना है। नहीं ईश्वर की शरण में तो पहुंच ही गए ना ईश्वर की शरण में तो पहुंच गए थे। अब 2021 में फिर ये डिसाइड हुआ कि अब ये आगे लाइफ में करना क्या है, तो फिर वो वहाँ से बना कि अच्छा ये जो जिस चीज़ को हम धर्म बोलते हैं, जिस चीज़ को हम सत्य बोलते हैं, उस चीज़ को वापस कैसे लेके आया जाए, और उस चीज़ को वापस लाके आने के लिए फिर क्या क्या करना पड़ेगा। तो उस टाइम पे फिर मैंने सुनना शुरू किया ये सब विष्णु स्तुति, ये सारी चीज़ें पुरानी जो अध्यात्म की है, एक बैठ के बढ़िया से एक तारा रहता था, मैं वो बजाता रहता था, फिर मेडिटेशन ये सब कर करके फिर मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि हाँ ये कैसे काम करता है, उसकी टेक्निक। सबसे पहले मैंने एक सीरीज़ की थी, वहाँ पे ट्रुथ